अगर आप घर खरीदने के बारे में सोच रहे हो तो मोस्टली होम लोन लेने के बारे में भी सोच रहे होगे, या आपने ऑलरेडी घर ले रखा है तो आपका होम लोन चल ही रहा होगा। हम आज दोनों सिचुएशन के बारे में बात करेंगे। आइए कुछ इंटरेस्टिंग डिस्कस करते हैं। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं। तो जी, आप घर खरीदने के लिए होम लोन लेने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, और मैं आपका दोस्त हूँ जिसने भी हाल फिलहाल में ही अपनी एक कोई प्रॉपर्टी बेची है, तो मेरे पास उसके कुछ 50 लाख रुपए ऑलरेडी पड़े हुए हैं। ठीक है, आपने मुझसे पूछा कि यार घर लेने का प्लान है, बट यार घर बहुत महंगा है, 50 लाख रुपए के आसपास का, और मेरे पास तो सिर्फ 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं। मैंने सजेस्ट किया कि देख भाई, मेरे पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं, तो एक काम कर, मेरे से तू 40 लाख रुपए ले ले और 10 लाख रुपए अपने डाल के एक घर खरीद ले। और हम ना एक काम करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट बनवा लेते हैं जिसमें हम ये क्लियरली मेंशन करवा देंगे कि आज से 25 साल के बाद तू मुझे डबल पैसे वापस करेगा, यानी 40 लाख की जगह 80 लाख रुपए तू मेरे को वापस करेगा। आप ये सुन के क्या कहोगे? भाई पी रखी है क्या, या पागल हो गया है? डबल पैसे यानी 40 लाख रुपए लेके 80 लाख रुपए वापस करूं? भाई मैं इतना पागल नहीं हूं। आप सोचोगे इससे बेटर किसी अच्छे बैंक से होम लोन ले लूं। सही है, आओ देखें आपको मुझसे लोन लेने में फायदा है या बैंक से। एक तरफ मैं आपको लोन दे रहा हूं बिना किसी हैसल के कि क्रेडिट स्कोर दिखाओ, ये फॉर्मेलिटी कंप्लीट करो, वो फॉर्मेलिटी कंप्लीट करो, ये पेपर दिखाओ, वो पेपर दिखाओ, इनकम प्रूफ दिखाओ, या ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब कुछ नहीं। दूसरी तरफ आपके पास बैंक का ऑप्शन है जहाँ पे आपको इन सारी फॉर्मेलिटीज में थोड़ा परेशान भी होना पड़ेगा। बट आपको तो लग रहा होगा जब तक लोन सस्ता मिल रहा है तब तक ये चीजें इतनी मैटर थोड़ी करती हैं, सह लेंगे थोड़ा। तो चलो अब देख लेते हैं कि वही लोन आपको बैंक से कितने का पड़ेगा। लोन अमाउंट 40 लाख, कम से कम इंटरेस्ट रेट कंसिडर करते हैं 8.5% के आसपास, यानी 8.5% पर एनम। ये वो इंटरेस्ट या ब्याज है जो आपका बैंक हर साल आपसे लोन अमाउंट या प्रिंसिपल अमाउंट पे चार्ज करेगा, क्योंकि भाई बैंक भी तो बिजनेस करने बैठा है, वो भी फ्री में तो लोन देगा नहीं। और टेन्योर ले लेते हैं 25 साल, यानी 25 साल के लिए बैंक आपको ये लोन देगा 40 लाख रुपए का, और आपको 25 साल में ये पैसे 40 लाख रुपए इंटरेस्ट के साथ बैंक को वापस करने हैं, एक फिक्स्ड ईएमआई के फॉर्म में, जिसमें आप एक हर महीने की एक फिक्स्ड ईएमआई जमा करेंगे। उस ईएमआई के अंदर आपका प्रिंसिपल, मतलब पार्टली प्रिंसिपल और पार्टली इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड होगा। अब ये ईएमआई कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से 40 लाख रुपए के लोन पे 25 सालों के लिए 8.5% पर एनम इंटरेस्ट रेट पे आपकी जो ईएमआई बनेगी वो बनेगी 32,209 रुपए, और आपको ये हर महीने तक 25 सालों तक अपने बैंक को पे करना होगा अपने लोन को पूरी तरह से चुकाने के लिए। अब आपने बैंक से 40 लाख रुपए का लोन तो ले लिया है, पर क्या आपने सोचा है कि इस 40 लाख की जगह आप 25 सालों में बैंक को टोटल कितने पैसे लौटाओगे? आओ चेक करते हैं। आपकी ईएमआई है 32,209 रुपए, इसको 12 से मल्टीप्लाई करके आपकी एनुअल रीपेमेंट निकाल लेते हैं, जो आप साल में बैंक को लौटाओगे हर साल। यानी साल में आप बैंक को पे करोगे 3,86,509 रुपए, यानी मोटा मोटा 3,87,000 रुपए। ये एक साल का है। अब इसको 25 साल से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, यानी 25 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, तो आप बैंक को टोटल पे करोगे करीब करीब 97 लाख रुपए। क्यों, शौक लगा ना? क्यों हिला डाला ना? यानी आपने 40 लाख रुपए बैंक से लिए और आप उसको उसके 2 टाइम से भी ज्यादा वापस कर रहे हो। इससे बेटर तो मेरी वाली ही डील थी यार, 40 की बजाय 80 लाख रुपए ही तो मांग रहा था। तो दोस्तों, ये एक हार्श रियलिटी है लोन्स की, यानी जितने का लोन नहीं उससे ज्यादा हम बैंक को इंटरेस्ट के फॉर्म में पे कर देते हैं। पर बात वही है कि हम करें क्या? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। अगर आपने भी 20-25 सालों के लिए लोन ले रखा होगा तो कभी न कभी जरूर सोचा होगा ये 25 साल का लोन हम कैसे जल्दी खत्म कर सकते हैं, बस जल्दी से छुटकारा मिल जाए इस लोन से। आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वो स्ट्रैटेजीज बताऊंगा जो आपको आपका 25 साल का होम लोन, या फॉर दैट मैटर कोई भी और लॉन्ग टर्म लोन, सिर्फ 25 साल की जगह सिर्फ 10 साल में वापस रीपे करने में मदद करेगा। सो अगर आपका सपने का घर आपका अपना जल्दी से जल्दी हो सके तो क्या ही बात है ना? बस वीडियो का एंड तक देखिए, क्योंकि हर एक स्टेप प्रैक्टिकल और टेस्टेड है। और हाँ, अगर आप नए हैं चैनल पर तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले समझते हैं कि एक 25 साल का लोन इतना लंबा क्यों लगता है। आप पैसे भरते जाते हो और महीनों बाद भी जब आप अपना लोन स्टेटमेंट देखते हो तो आपकी लोन वैल्यू सिर्फ थोड़ी सी ही कम हुई लगती है। पर यह सच है या हमें कोई इल्यूजन या भ्रम होता है? अनफॉर्चुनेटली ये सच है। एक मिथ क्लियर कर देता हूँ, आप ये सुन के शॉक्ड हो जाओगे।
आमतौर पे लोगों को लगता है कि जो मंथली ईएमआई वो पे कर रहे हैं उसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों ही होता है। सो 70-80% प्रिंसिपल होगा और 20-30% इंटरेस्ट। हाँ, ईएमआई के अंदर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों होते हैं, बट प्रिंसिपल ज़्यादा और इंटरेस्ट कम नहीं, बल्कि उल्टा। प्रिंसिपल आपका रफली 30-40% ही होता है, बाकी 60-70% आपका इंटरेस्ट होता है। प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, यहाँ देखिए, ये एक बैंक का इंटरेस्ट लोन कैलकुलेटर है। यहाँ हमारा होम लोन है 40 लाख रुपए का और टेन्योर या पीरियड है 25 सालों का, यानी 25 साल के लिए हमने 40 लाख का बैंक से होम लोन ले लिया, करीब 8.5% पर एनम के इंटरेस्ट रेट पे, जो आजकल नॉर्मली चल रहा है। तो देखिए, हम जो टोटल पैसे बैंक को पे कर रहे हैं 40 लाख के बदले वो ऑलमोस्ट 97 लाख हैं, यानी जो हमारा प्रिंसिपल 40 लाख का है वो तो सिर्फ इस अमाउंट का अराउंड 40% है, बाकी 60% इंटरेस्ट ही है। अब आपसे बैंक ये पैसे लेती कैसे है, आइए इसी लोन के एक एमोर्टाइजेशन चार्ट से समझते हैं। देखिए, स्टार्टिंग के सालों में जो आप ईएमआई भरते हैं उसका मेजर हिस्सा इंटरेस्ट पेमेंट में ही चला जाता है। प्रिंसिपल रीपेमेंट स्टार्टिंग के 5-10 सालों में बहुत ही कम होता है। इस चार्ट में आप ये देख सकते हैं कि पहले के 10 साल में देखिए ओवरऑल ईएमआई में मैक्सिमम पार्ट यानी अराउंड 70-80% इंटरेस्ट में जा रहा है और बचा हुआ थोड़ा सा पैसा प्रिंसिपल रीपेमेंट में। ऐसे लोन्स पर इंटरेस्ट कंपाउंड होता है और अगर आप एक्स्ट्रा रीपेमेंट नहीं करते तो आप सिर्फ मिनिमम अमाउंट पर टिक जाते हैं। पर इसका हम कर क्या सकते हैं, क्या इसका कोई सोल्यूशन है? हाँ जी, इसका सोल्यूशन है स्मार्ट प्लानिंग, स्मार्ट स्ट्रेटजीज एंड डिसिप्लिन्ड स्टेप्स। अब आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपका लोन जल्दी से जल्दी कैसे रिपे हो सकता है। तो आइए इस 25 साल के लोन को करीब 10 सालों में फिनिश ऑफ करते हैं। आइए अब बात करते हैं कुछ टिप्स एंड स्ट्रेटजीज की जो आपको इस 25 साल के लोन को करीब 10 साल में निपटाने में हेल्प करेगी। बस इन टिप्स एंड स्ट्रेटजीज को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है। पर उससे भी पहले एक प्रो टिप, ये स्ट्रेटजीज फॉलो करने से पहले आपको अपनी मंथली इनकम एंड एक्सपेंसेस का एक प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा और इम्पोर्टेंट फिक्स्ड एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस को आइडेंटिफाई करके फालतू के एक्सपेंसेस को कट करना पड़ेगा जितना भी हो पाए। तो आइए अब स्ट्रेटजीज के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला स्टेप है अपनी ईएमआई अमाउंट को एडजस्ट करना। आपका बैंक आपको यूजुअली हायर ईएमआई भरने की परमिशन देता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी करंट ईएमआई 25,000 रुपए है और इसे आप 10% बढ़ा के पे कर देते हैं तो ये एक्स्ट्रा 10% सीधा आपके प्रिंसिपल अमाउंट में एलोकेट हो जाता है। इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ये होगा कि आपका ओवरऑल इंटरेस्ट अमाउंट काफी रिड्यूस हो जाएगा। आइए इसको अपने वही पुराने एग्जाम्पल में प्रैक्टिकली यूज करके देखते हैं। सो वही सिनेरियो, 40 लाख का होम लोन 25 सालों के लिए 8.5% पर एनम इंटरेस्ट रेट पे। यहाँ आप बैंक को 25 साल में ऑलमोस्ट 97 लाख पे कर रहे हो, जिसमें रफली 40% प्रिंसिपल है और 60% इंटरेस्ट। इसमें आपकी मंथली ईएमआई बनेगी 32,209 रुपए। अब मोस्टली लोगों की एनुअल सैलरी या इनकम 5-10% हर साल ग्रो होती है, इंक्रीमेंट या अप्रेजल्स की वजह से। किसी किसी की उससे भी ज्यादा बढ़ती है। तो आप ये कर सकते हैं कि हर साल अपनी ईएमआई को 5 से 10% से बढ़ा दीजिए। कोशिश कीजिए कि अगर पॉसिबल हो तो 10% से बढ़ा के ही पे कीजिए हर महीने। आइए इस छोटे से स्टेप का ओवरऑल इम्पैक्ट देखते हैं आपके लोन के ऊपर। वही 40 लाख का लोन 25 सालों के लिए 8.5% पर एनम इंटरेस्ट रेट पे। अब मानो आप अपनी ईएमआई को हर साल 5% बढ़ा रहे हो, तो आप ये कॉलम देखो, इसमें आपकी ईएमआई हर साल 5% से बढ़ गई। अब यहाँ 3 चीजें ऑब्जर्व करने वाली हैं। पहला, आपका लोन पूरा कंप्लीट हो जाएगा सिर्फ लगभग 14 सालों में, यानी आपका लोन टेन्योर सीधे 10 साल से कम हो जाएगा। 25 साल का लोन आप सिर्फ 14 से 15 सालों में चुका दोगे। दूसरा, इसमें जो टोटल पैसे आपको बैंक को पे करने होंगे वो होंगे लगभग 76 लाख, जो कि फिक्स्ड ईएमआई वाले केस में ऑलमोस्ट 97 लाख थे, यानी मोटा मोटा आपके 21 लाख रुपए बच रहे हैं। तीसरा, जहां आप फिक्स्ड ईएमआई के केस में ऑलमोस्ट 59-60% तक इंटरेस्ट भर रहे थे, वो इस केस में सिर्फ अराउंड 47-48% ही भरना होगा। कितना अमेजिंग है ना। आओ अब सेम केस में 5% की जगह हर साल ईएमआई को 10% बढ़ा के देखते हैं कि क्या इफेक्ट आता है। इसमें भी आप 3 चीजें ऑब्जर्व करोगे। पहला, आपका पूरा लोन कंप्लीट हो जाएगा सिर्फ ऑलमोस्ट 11 सालों में, यानी 25 साल का लोन अब सिर्फ 11 से 12 सालों में कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा, जहां आप फिक्स्ड ईएमआई के केस में बैंक को 40 लाख के लोन के बदले ऑलमोस्ट 96 लाख वापस कर रहे थे, वहां पे आप सिर्फ अराउंड 71-72 लाख रुपए पे कर रहे हो, यानी आपके रफली 24 से 25 लाख के आसपास पैसे बचेंगे। तीसरा,
जहां आप नॉर्मली 60% के आसपास इंटरेस्ट या ब्याज पे कर रहे थे, वहीं यहां पर आप सिर्फ अराउंड 44 टू 45% इंटरेस्ट पे करेंगे, यानी ऑलमोस्ट 15% कम इंटरेस्ट। मजा आया? अब एक और अमेजिंग वे है, सेम इसी मेथड में आप जो हर साल 10% EMI इंक्रीज कर रहे हो, अगर किसी तरह से एक्सपेंसेस मैनेज करके या आपका जो एनुअल बोनस या इंसेंटिव आता है अगर उससे पॉसिबल हो पाए, तो ये 10% EMI इंक्रीज के साथ साथ अगर हर साल आप एक एक्स्ट्रा EMI पे कर दें तो उसका इफेक्ट देखते हैं क्या होगा। यानी आप हर साल अपनी EMI को 10% जैसे पहले बढ़ा रहे थे बढ़ाते रहिए और हर साल एक एक्स्ट्रा EMI पे कर दीजिए। आइए उसका इफेक्ट देखते हैं। सेम चार्ट, हर साल 10% EMI बढ़ा के पे करने वाला, बस यहाँ पे हमने हर साल एक एक्स्ट्रा EMI पे कर दी। अब यहाँ पे बहुत अमेजिंग 3 चीजें होंगी। पहली कि आपका ये लोन 10 से 11 सालों में ही पे हो चुका होगा पूरा। वाओ, अमेजिंग, यानी सिर्फ 10 से 11 सालों में 25 लाख का लोन पूरा। दूसरी चीज, आप अपने बैंक को 40 लाख के लोन के बदले इस केस में सिर्फ अराउंड 67 लाख रुपीस वापस करोगे, जो कि फिक्स्ड EMI वाले केस में अराउंड 97 लाख था, यानी आपके ऑलमोस्ट 30 लाख रुपए बचेंगे। कैन यू इमेजिन? तीसरा, जहां आप फिक्स्ड EMI के केस में अराउंड 40% प्रिंसिपल एंड अराउंड 60% इंटरेस्ट पे कर रहे थे, वहीं पे इस केस में ये इक्वेशन रिवर्स हो जाएगी, यानी आप ऑलमोस्ट 60% प्रिंसिपल पे करोगे और सिर्फ 40% इंटरेस्ट। अब हर बैंक की कैलकुलेशन थोड़ी अलग होती है, तो अमाउंट या पीरियड थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, बट लार्जली इसके आसपास ही होगी। तो देखा आपने इन छोटे छोटे स्टेप से कितना बड़ा फर्क पड़ा। आइए अब दूसरी टिप की बात करते हैं। हर साल आपको मैक्सिमम लोगों को कहीं ना कहीं से कुछ एक्स्ट्रा इनकम जरूर मिलती है, चाहे वो इंसेंटिव्स हो, दिवाली बोनस हो, जनरल बोनस हो, या टैक्स रिफंड हो, या फिर फ्रीलांसिंग इनकम हो, या कुछ भी और। ये इनकम आप अननेसेसरी एक्सपेंसेस में खर्च करने के बजाय अपने होम लोन पर लगाइए। एग्जाम्पल के लिए वही अपना पुराना केस, 40 लाख का होम लोन 25 सालों के लिए 8.5% इंटरेस्ट रेट पे, जिसमें आप हर साल 10% EMI बढ़ा के पे कर रहे हैं और एक EMI हर साल एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। और उसके साथ में अगर आपके लिए पॉसिबल हो और आप कहीं से मैनेज करके अपने बोनस वगैरह से एक 50,000 रुपए की एक्स्ट्रा पेमेंट हर साल अगर आप करते जाते हैं, मतलब 50,000 रुपए की एक्स्ट्रा रीपेमेंट अपने लोन की तरफ, तो आपका लोन टेन्योर 1 से 2 साल और कम हो जाएगा। साथ में आपकी जो टोटल रीपेमेंट अमाउंट है वो भी 3 से 4 लाख रुपए से कम हो जाएगी, तो वो भी आपके पैसे बचेंगे। आप अपने बैंक से बात करके नेगोशिएट कीजिए कि भाई कोई प्री पेमेंट पेनल्टी तो नहीं लगेगी। अगर नहीं लगती है तो ये बहुत इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है, और अगर लगती भी है और प्री पेमेंट पेनल्टी की अमाउंट छोटी और आपकी ओवरऑल सेविंग्स से काफी कम होती है, तो भी एक अच्छी डील है। आइए अब नेक्स्ट टिप की बात करते हैं। अगर आपका करंट बैंक हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है, तो एक बेटर रेट के लिए बैलेंस ट्रांसफर करने का सोचिए। यानी आपको जिस बैंक से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है, उसमें अपने आप लोन को ट्रांसफर करवा लीजिए। लेकिन ये स्टेप तभी करें जब नई बैंक के प्रोसेसिंग फीस और हिडन चार्जेस रीजनेबल हो। अपनी सेविंग्स का कैलकुलेशन जरूर करें। आप अपने होम लोन पे और इंटरेस्ट के ऊपर अपने इनकम टैक्स के ऊपर भी रिलीफ ले सकते हैं। अब बात करते हैं उन फाइनेंशियल हैबिट्स की जो आपका लोन जल्दी रिपेमेंट करने में मदद करेंगी। पहला, स्ट्रिक्ट बजट बनाइए। हर महीने के अननेसेसरी एक्सपेंसेस को ट्रैक कीजिए और उन्हें एलिमिनेट कीजिए। दूसरा, इन्वेस्ट वाइजली। अगर आपके पास लो रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स हैं तो उन्हें बेटर ग्रोथ ऑप्शंस जैसे म्यूचुअल फंड्स या SIPs में कन्वर्ट करें। बट हाँ, रिटर्न और रिस्क का रेशियो देखना इंपॉर्टेंट है, ज्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट ना करें। तीसरा, इमरजेंसी फंड बनाइए। हर फाइनेंशियल प्लान में एक इमरजेंसी फंड जरूर होना चाहिए। इससे आप फाइनेंशियली स्ट्रेस फ्री रहेंगे और आपका लोन रीपेमेंट अफेक्ट नहीं होगा। एज अ रूल आप एक 6 महीने का इमरजेंसी फंड बना के उतने पैसे लिक्विड फॉर्म में किसी बैंक अकाउंट में रख सकते हैं, यूजुअली एक सेपरेट बैंक अकाउंट में, जिनमें चार्जेस कम से कम लगते हो और इंटरेस्ट ज्यादा से ज्यादा मिलता हो। आजकल तो सेविंग्स अकाउंट पे 6 से 7% पर एनम तक का इंटरेस्ट रेट इजीली मिल जाता है। ये इमरजेंसी फंड इस चीज के बेसिस पे होना चाहिए कि आपके हर महीने के फिक्स्ड खर्चे कितने हैं जो कुछ भी करके आपको इनकर करने ही पड़ेंगे, जैसे EMI, रेंट, ग्रोसरी, मेडिसिन, कन्वेंस, यूटिलिटी बिल्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। हर महीने जितने फिक्स्ड खर्चे हों इनको टोटल करके मंथली अमाउंट डिसाइड कर लें और इनका 6 टाइम्स, यानी आपके इमरजेंसी फंड में 6 मंथ्स का फंड होना चाहिए, ताकि किसी इमरजेंसी में अगर आपकी इनकम बंद हो जाए, फॉर एग्जाम्पल गॉड फॉरबिड अगर जॉब चली जाए या कोई मिसहैप हो जाए जिसकी वजह से कुछ महीने तक आप काम नहीं कर पाए, तो ये फंड ऐसे क्राइसिस के टाइम में आपकी हेल्प करेगा और आपको अपने लोन को लेके ज्यादा परेशानी नहीं होगी। चौथा,
अवॉइड एडिशनल लोन्स, क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन के डेट ट्रैप में ना फंसे। आपके लिए प्रायोरिटी होना चाहिए डेट फ्री होना। अगर इतना बड़ा एक होम लोन चल रहा है तो अपनी नीड्स और वांट्स को असेस करें और सिर्फ नीड्स को फुलफिल करें और वांट्स को जितना हो सके कंट्रोल में रखें, ताकि आपकी मंथली इनकम वर्सेस एक्सपेंस का रेशियो बिगड़े नहीं। क्रेडिट कार्ड होने की वजह से कभी भी ओवर स्पेंड ना करें, क्योंकि उस पे एनुअली 30 to 40% या कभी कभी उससे भी ज्यादा इंटरेस्ट लगता है और ये आपकी सारी की सारी सेविंग्स खा सकता है और आपको पोटेंशियली ऐसी सिचुएशन में डाल सकता है जहां आपके पास हर महीने अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए पैसे नहीं बचने वाले और आपका होम लोन भी बहुत बुरी तरह से अफेक्ट होगा। क्रेडिट कार्ड सिर्फ छोटे मोटे खर्चे करने के लिए ठीक है, जो आप बहुत इजीली अफोर्ड कर सकते हैं बिना अपनी मंथली एक्सपेंसेस और इनकम को ज्यादा अफेक्ट किए। दोस्तों, एक बात याद रखिए, लोन जल्दी रीपे करना एक जर्नी है जो पेशेंस और डिसिप्लिन मांगती है। अगर आप अपने फाइनेंशियल गोल्स क्लियरली सेट करते हैं और उन्हें सिंसियरली फॉलो करते हैं तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। आपको कौन सा टिप सबसे ज्यादा हेल्पफुल लगा या फिर आपका अपना कोई ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी सेविंग्स। और हाँ, अगर आप अपनी सैलरी का 60% तक सेव करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिख रही हमारी ये वीडियो जरूर देखिए। टेक केयर, जय हिंद।